निकाय चुनाव प्रचार का दौर मंगलवार को ही खत्म हो चुका है। सभी पार्टियों ने प्रचार में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सपा अध्यक्ष ने एक जगह से पूरी तरह से दूरी बनाई रखी। निकाय चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भले ही यूपी के सभी जिलों का लगातार दौरा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ में न तो कोई चुनावी जनसभा की और न ही कोई प्रचार किया। दूसरी तरफ भाजपा ने आजमगढ़ में भगवा परचम फहराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की, साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लेकर कैबिनेट मंत्री तक आजमगढ़ में जनसंपर्क करते देखे गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर थी, उस समय भी आजमगढ़ की जनता ने सपा के खाते में सभी 10 विधानसभा सीटों को दिया, यानी 10 सीटों पर सपा की जीत हुई। हालांकि अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा की जीत हुई, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अखिलेश ने आजमगढ़ से दूरी क्यों बनाई। इधर भाजपा ने अखिलेश के फैसले पर सवाल करने भी शुरू कर दिए हैं। आजमगढ़ अब वो युद्ध भूमि है जहाँ से मात खाने के बाद अब वो भागे हुए हैं और हमारी सेना उनका पीछा कर रही है। आजमगढ़ की बात ही नहीं, अब वो कहीं नजर नहीं आएंगे। भाजपा के सवालों पर सपा बैकफुट पर है और बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। एक एक कार्यकर्ता ने मजबूती से चुनाव लड़ा है और उसमें हमारा दिशा निर्देशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। जहाँ जिसकी जरूरत हुई वो वहाँ गए। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार लोगों के बीच में है और लगातार इस बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान भारी बर्फबारी परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि यहाँ अधिक बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियां यहाँ पर बवाल पड़ गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि एक बार फिर से मौसम साफ होने पर बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने में अब 10 दिन का वक्त बचा है, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मोटी बर्फ की परतों को हटाने में काफी समय लग रहा है। पूरे हेमकुंड में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से यात्रा की तैयारियां बाधित हो रही है। हेमकुंड यात्रा पैदल मार्ग से लेकर गुरुद्वारा के पास तक बर्फ की बर्फ है। कई जगह पर 10 फीट की बर्फ जमी हुई है। सेना के 38 जवान बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। अटलाकोटी में जवानों ने ग्लेशियर को काटकर 4 फीट का रास्ता बनाया है। फौजियों के अलावा ट्रस्ट के सेवादार भी बर्फ हटाने में जुट गए हैं। इस साल अप्रैल और मई महीने में भी हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई और इसलिए हेमकुंड साहिब अभी तक काफी बर्फ यहाँ पर जमी हुई है और यही वजह है कि हेमकुंड परिसर में अभी भी बर्फ में घिरा नजर आ रहा है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, मगर अभी तक हेमकुंड साहिब में जमी बर्फ पिघली नहीं है। इससे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी बर्फ को समय रहते हटा लिया जाएगा या फिर गुरुद्वारा कमेटी को इसी बर्फीले माहौल के बीच यात्रा शुरू करवानी पड़ेगी। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 38 दलों के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनावी प्रक्रिया और बूथ तक नजर रखने के लिए भाजपा ने बड़ी तैयारी की है। ये है भाजपा का वॉर रूम, जहां से भाजपा का पूरा मैनेजमेंट जांचा और परखा जा रहा है। दूसरे चरण में अधिक से अधिक मतदाता वोटिंग सेंटर तक पहुंचे। इसके मैनेजमेंट में वॉर रूम पूरी तरह से जुटा हुआ है। एक एक मंडल की फाइल टेबल पर दिखाई दे रही है, जिस पर गहनता से काम हो रहा है। भाजपा के इसी वॉर रूम पर समन्वय विभाग, प्रचार विभाग, बूथ विजय अभियान कक्ष, प्रकोष्ठ और मोर्चा के साथ समन्वय कर कार्यक्रम कराने की भी जिम्मेदारी है। ब्रिज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, 6 क्षेत्रों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में संगठन है, अलग अलग क्षेत्र की ये फाइलें हैं, उसको लेकर टीम काम कर रही है। इस वॉर का पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, एबीपी गंगा के कैमरे पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने पूरे विस्तार से बताया। लोगों को जो है कि घर घर जाके पर्ची बांटना हो, बूथ पर बैठक करना हो या सामाजिक संपर्क हो, सारे प्रकार के कार्यक्रमों का करने का काम पार्टी जो है उसको संचालित करने का, उसको व्यवस्थित करने का काम इसी वॉर रूम से पार्टी करती है। चुनाव निकाय का हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट तगड़ा होता है। ये वॉर रूम में इस बात की तस्दीक भी करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।